सो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम अबिन खड़क कैंप साइट। उठ गए हैं, क्लियर वेदर है आज बिल्कुल, क्वाइट सनी इन फैक्ट। और अब ब्रेकफास्ट का टाइम है। सो आज ब्रेकफास्ट में जो हमारे होस्ट हैं उन्होंने बनाया है, गाइड्स ने, पोहा, आलू की सब्ज़ी और रागी की रोटी। सो वी स्टार्टेड विद द थर्ड डे ऑफ ट्रैक एंड बिल्कुल सनी है आज, बिल्कुल खुल गया मौसम, क्लियर स्काई। एंड अबिन खड़क से निकल गए हैं। नेक्स्ट इज़ द आली बुग्याल, दैट इज़ राइट देयर। और आज इस आली बुग्याल के टॉप से होते हुए इसको पूरा क्रॉस करेंगे। सो हेयर वी गो अगेन, ट्रेल को अगेन डिच कर दिया और अब आई गेस अराउंड 3-3.5 किलोमीटर फिर से ये मेडो वाला रास्ता। बट दिस टाइम दिस इज़ लाइक अ रिज जिसके दोनों साइड व्यू है। सो एक्साइटेड। सो अब हम स्केल कर रहे हैं अली टॉप के लिए और पूरे अली बुग्याल से चलते हुए जाएंगे। कुछ 1-1.5 किलोमीटर हम क्रॉस कर आए हैं, कुछ 1.5 और 2 किलोमीटर के बीच में सामने वो टॉप दिख रहा है, वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड जितना यहाँ पे वाइड स्काई दिख रहा है, डोंट नो बुग्याल की वजह से वो पर्सपेक्टिव में आ गया है या वैसे ही व्यू ज़्यादा है क्लाउड्स की वजह से ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं। बट इतना मैंने लाइफ में पहले नहीं देखा वाइट स्काई। सो जो ये आली बुग्याल का एक्सेंट है, ये भी काफ़ी अच्छा नॉर्मल सा एक्सेंट है कि जो सॉर्ट ऑफ पार्क्स वगैरह में छोटे मोटे हिल्स होते हैं, एक्सेप्ट दिस इज़ एट अ वेरी वाइड एंड ग्रैंड लेवल। तो चलने का भी मज़ा आ रहा है। अनदर गुड थिंग दैट हैपन टुडे, बिकॉज वेदर क्लियर आउट हो गया तो त्रिशूल माउंटेन का भी क्लियर व्यू आने लग गया। बट वी आर गोइंग राइट टू द अली टॉप टू गेट एन इवन बेटर व्यू ऑफ दिस। और वो जो स्नो कैप्ड माउंटेन के आगे पहाड़ दिख रहा है, दैट इज़ द बेदनी टॉप, जहाँ से हम कल आए। सो विद इन हाफ एन आवर वी मेड इट टू द टॉप। ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि स्टीपर सेंड नहीं था, वी केम एट अ गुड स्पीड। और जो ये आली बुग्याल का टॉप है, आली टॉप भी बोलते हैं जिसे, इतना वाइड और वास्ट टॉप तो मैंने आज तक नहीं देखा। दिस इज़ ऑल द टॉप and now time for the view. There we go. तो पीक्स की बात करें, सबसे पहले तो जो इस रेंज में सबसे हाईएस्ट पीक है, दैट इज़ त्रिशूल। त्रिशूल के एक्चुअली 3 कोन की पीक है और जो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं विजिबल फर्स्ट और सेकंड पीक, वो त्रिशूल और त्रिशूल 1 है। और त्रिशूल 2 जो है वो इनकी बैक साइड पे है, जो कि इस साइड से विजिबल नहीं होते। और इस तरफ है नंदा घुमोटी पीक। और बेसिकली जो ये सारी पीक्स हैं
ये शिव जी की फैमिली को रिप्रेजेंट करती हैं और इस स्पोर्ट को तभी शिव दर्शन का स्पोर्ट भी माना जाता है। ऑल्सो हम यहाँ से इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक कॉमेट को भी स्पॉट कर पाए। ऑल्सो लुकिंग बैक, जहाँ बेदनी टॉप से अब हम आए, इट फील्स काफ़ी दूर आगे। इट वॉज अ लॉन्ग ट्रेल। इन रेट्रोस्पेक्ट इट डजंट फील लाइक दैट कि इतना हमने अचीव करा, येट इट वॉज समवट चैलेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर अस, बट स्टिल वेरी हैप्पी। एक बहुत ज़्यादा वो अकॉम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आती है, वो आ रही है अभी। एंड इट रियली इज़ अटरली पीसफुल एयर। ना कोई आसपास दूर दूर तक कुछ बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही है किसी तरह की, गांव तो छोड़ो। और हमेशा से ही सोचते हैं कभी ट्रैवल करते हुए पहाड़ों में, लाइक मेरे लिए तो ऐसा होता था कि सामने से वो पीक दिख गई, वहाँ पे चढ़ के जाना है। तो सॉर्ट ऑफ वो आज एक चेक लिस्ट जो बकेट लिस्ट में हो गया मेरी चेक। और नेक्स्ट टारगेट जो हैं मे बी सम ऑफ दीज पीक्स समडे, जो रूपकुंड ट्रैक भी है, दैट इज़ जस्ट बिलो द त्रिशूल पर्वत। तो 1 घंटा अली टॉप पे एंजॉय करने के बाद अब हमने अपना डिसेंट स्टार्ट कर दिया। और जितना हम पहले वीडियोस में देख रहे थे कि बुग्याल की अली टॉप तक की हाइट है, सेम अली टॉप क्रॉस करने के बाद भी ऐसे ही लंबा बुग्याल है। तो ऑलमोस्ट अबाउट आधा घंटा लगा टोटल टॉप से यहाँ तक के डिसेंट में बुग्याल के। और आगे अब फॉरेस्ट ट्रेल कंटिन्यू हो जाएगी फिर। तो अली टॉप से निकलने के कुछ 1.5 घंटे बाद ये ट्रेल के बीच में एक ढाबा है एंड इट्स टाइम फॉर लंच हम अपने लास्ट कैंप से पैक करके चले थे। वी हैविंग पुलाव एंड पोहा। सो ढाबे पे लंच करके हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया अबाउट आधे घंटे का, जस्ट टू रेस्ट आवर लेग्स। और उस ढाबे के बाद निकले एंड सडनली वहाँ से थोड़ा स्लोप भी चेंज हो जाता है। ढाबे तक जो था वो थोड़ा ग्रेजुअल डिसेंट था और यहाँ पे उसके बाद से ट्रेल थोड़ी डीप हो जाती है, एकदम डीप असेंड आ जाता है। सो इट इज़ 4 PM और हम पहुँच चुके हैं डिडना। लगभग हमने 3500 फीट का एलिवेशन कवर किया, जो कि हम डिसेंड करके आए लगभग 9 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में। और टाइम लगा हमें कुछ 4 घंटे, 4 साढ़े 4 घंटे इंक्लूडिंग लंच। एंड वी आर फाइनली हेयर, द जॉब्स मोस्टली डन। और कल का हमारा जो टारगेट होगा वो ये है डिडना गाँव। यहाँ से नीचे डिसेंड करके रिवर क्रॉस करके वो सामने वाले गाँव में जाना होगा जहाँ से मोटरेबल रोड है। एंड फ्रॉम देयर बैक टू लोहाजंग। So we're done with the day 3 of our trek and
बैक इनटू द सिविलाइजेशन। बहुत ही सुंदर गांव है ये डिडना। रोड कब तक बनेगी? हाँ भाई, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैं पूछ रहा हूँ रोड कब तक बनेगी, तब तक रेंट में रह लें यहाँ रूम लेके ना। सही है, बढ़िया बढ़िया मज़ा आया। बढ़िया। हाँ भाई, कैसा रहा प्रदीप भाई एक्सपीरियंस? शानदार। अभी जो ट्रैक की है मैंने वो सबसे बड़ी ट्रैक थी मेरे लिए, और शानदार भी। अभी बड़े हैं 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर कल के। हाँ, वो भी अपने जोश के साथ करेंगे। हाँ भाई, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया। यशपाल भाई की वजह से बहुत ही आसानी से हो गया सब कुछ। वो तो है ही। पहाड़ों ने अलाउ किया नहीं, बिग थैंक यू टू यू टू। बाकी एक बारी कॉन्ग्रेचुलेशन सबको अचीविंग द फीट आज के डे का। और बस अब इतनी सुंदर जगह पे चल रेस्ट, रिकवरी एंड गेटिंग रेडी फॉर टुमारो। भाई यार मतलब फिर कमाल हो गया। जैसे ही यहाँ पहुँचे हैं फिर अंदर बैठे ही अभी 5 मिनट हुए ही थे, स्ट्रेचिंग के लिए तैयारी कर रहे थे, यहाँ पे फिर थोड़ी सी बारिश आ गई। मतलब वेदर को लेके जो किस्मत इस ट्रैक में रही है ना, मतलब माशाल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा या तो बारिश की डिस्टर्बेंस होती है या तेज़ धूप की। और यही अगर मतलब 1 घंटा पहले बारिश हो गई होती तो जो डिक्लाइन वाला ट्रेल था उस पर चलना इतना मुश्किल हो जाता कि हमें 1 घंटा और लग जाना था ट्रैक पे। लेकिन टाइमिंग तो भाई साहब टोटली गोड्स ग्रेस। ये देख लो भाई, यश भाई की टीम है, फुल स्पॉइल करने को तैयार है। हाँ, ट्रैक की सेलिब्रेशन में समोसे और चाय। सो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम डेडना। आज है हमारा ट्रैक डे 4 एंड दैट इज़ द फाइनल डे। और आज का जो हमारा ट्रैक का प्लान है वो ये वैली क्रॉस करके हम जाएंगे नेक्स्ट कुलिंग विलेज के पास, और जिसके पास ही मोटरेबल रोड कनेक्ट होती है, एंड फ्रॉम देयर ऑन द वे टू ऋषिकेश। बट फ़िलहाल आज यहाँ की बात करें तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। अच्छी हवा है और लाइट रेन शॉवर्स हैं। होपफुली अगेन अब तक जैसे वेदर ने साथ दिया है वैसे ही चलेगा और दिक्कत नहीं आएगी ट्रैक में। एंड थोड़ा सा मैं यहाँ डिडना की बात करना चाहूँगा। बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। अगेन लाइफ सीम्स नॉट अ कपल बट सेवरल ईयर्स बिहाइंड आवर सिटी लाइफ, एंड इट इज़ जस्ट वेरी क्वाइट एंड पीसफुल हेयर। मोस्टली जो सबसे बड़ा रीज़न है आई गेस वो ये है कि यहाँ पे एक तो कुछ भी रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। सो ऑब्वियसली डेवलपमेंट की पेस भी रुक जाती है और ग्रोथ भी इतनी नहीं होती। इस वजह से बहुत ही छोटा गांव है एंड इट इज़ वेरी पीसफुल। एंड स्पेशली जो ये प्रॉपर्टी थी जहाँ हम रात को उस टाइम रुके, दिस इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक अ ड्रीम फॉर मी कि एक छोटा सा घर हो कहीं पहाड़ों में, नॉट समथिंग टू एग्जैजरेटेड, एंड साथ में ही ऐसे अपना गार्डनिंग या फार्मिंग के लिए थोड़ी सी लैंड हो, ऑर्गेनिक खाएं, ऑर्गेनिक उगाएं, एंड सिंपल एंड सॉर्टेड लाइफ। बट दैट डेज आर वेरी फार राइट नाउ। अभी ट्रैक के लिए चलना है एंड वी आर ऑल सेट। आज ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड लेट्स गो। भाई साहब मौसम की तो कमाल ही हो गया। फिर अभी निकले बस फुल तेज़ बारिश आ गई, लेकिन जितने में पानी की बोतल्स वगैरह भर के फाइनल पैकिंग करी, जो छोटा मोटा सामान रखना होता है, बारिश फिर रुक गई। सभी ने रेनकोट भी डाल लिए थे और पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अब चल पड़े। थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग टाइप बीच बीच में हो रही है, बस ज़्यादा नहीं हो रही। पर मैं इसके बाद अब कुछ नहीं बोलूँगा। आखिरी कुछ घंटे की ट्रैक रह गया और पता चले मैंने ही नज़र लगा दी। तो ट्रेल बाकी थोड़ी सी मडी हो चुकी है, तो केयरफुली जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ख़तरनाक पार्ट जो ट्रैक का मेरे को यही लगता है। तो अबाउट 20-25 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा होगा ट्रैक में। एंड डिसेंट जो है बिल्कुल यहाँ पर स्टीप है एंड पे, एंड सामने नीचे नीलगंगा रिवर दिखने लग गई है। एंड देन हमने वापस इंक्लाइन करते हुए अभी जिस साइड पे है उससे भी ऊपर जाना है जहाँ पे वो रोड दिखती है।
लो भाई लग गई नज़र, फुल तेज़ बारिश आ चुकी है। सो अबाउट 1.5 आवर के बाद नीलगंगा पहुंच गए हैं। डिसेंट सारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन बारिश लगातार ज़ोर शोर से चल रही है। एंड मोर ओवर नदी में भी अच्छा खासा फ्लो आ चुका है अब, और बड़ी बारिश की वजह से ब्यूटीफुल ये वाटरफॉल भी नज़र आ रहा है अब ट्रैक में। ग्रीन ह्यूज़ भी इंटेंसिफाई हो गए। फ़िलहाल बात है कि इस पहाड़ से हम उतर के आए थे, एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ नीलगंगा। एंड नाउ नेक्स्ट टू क्लाइंबिंग दिस माउंटेन, सो ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द 4th डे ट्रैक। एंड कूलिंग अब हमारे पीछे नज़र आ रहा है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी भी आई गेस लास्ट 15-20 मिनट का असेंट बचा है, और उसके बाद देखते हैं कितनी एनर्जी फील होती है, ट्रैवल करने का क्या मन है, कहाँ तक पहुँच पाते हैं या रुकते हैं। लेट्स सी। So final few steps of the trek and we are done. There awaits our ride. So finally done with the trek, and एक बारी 3 cheers सबके लिए। Hip hip, hip hip, hip hip। और स्पेशल थैंक्स टू यश भाई, जिनकी वजह से हम पूरे ट्रैक कर पाए। इन्होंने और इनके पूरी टीम ने हमें गाइड किया और हेल्प आउट किया बेसिकली थ्रू द ट्रैक। और जो कैंप साइट पे सारे अरेंजमेंट्स थे खाने का, ऑल थैंक्स टू देम। और अब वी आर ऑन द वे बैक टू लोअरजंग, जहाँ पे होम स्टे में हम फ्रेशन अप होके आगे का प्लान बनाएंगे, कहाँ जाना है, आज कहाँ पहुँच सकते हैं, क्या कैपेसिटी है अब ट्रैक के बाद। सो गाइस, लोअरजंग से हमने आज निकलने का प्लान बना लिया। ट्रैक के बाद अराउंड 12 बजे ही हम लोअरजंग पहुंच गए थे, एंड वहाँ पे फ्रेशन अप हुए, एवरीवन टुक अ बाथ, एंड नाउ वी आर ऑन द रोड अगेन। मिलते हैं फिर अगले किसी ट्रिप पे, अगले किसी एडवेंचर पे, एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम।